नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं आर्य कॉलोनी की पिकनिक पॉइंट गेट की तरफ। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि वो यहाँ का जो नज़ारा है, हम आपको जिस जगह खड़े हैं वो दिखाना चाहेंगे। ये पिकनिक पॉइंट जोन कहा जाता है, यहाँ से पिकनिक पॉइंट के लिए रास्ता जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो शेड लगा हुआ है, जो शेड देख रहे हैं वो शेड इसलिए लगा है कि यहाँ मेट्रो 3 जो परियोजना है उसका जो है यार्ड बनाने के लिए शेड बन रहा है, जिसको लेकर यहाँ के जो रहवासी हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। एनजीओ हमारे साथ मौजूद हैं। उन एनजीओ के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह मानते हैं कि काम तो यहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन जिस तरीके से एनजीओ के लोगों का आरोप है कि आरटीआई के माध्यम से जो अब तक जानकारी मिली है उससे ये मिली है कि कलेक्टर द्वारा बिना परमिशन के यहाँ पर मेट्रो के लिए भर्ती का काम शुरू कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एनजीओ के लोग, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह क्या है और क्या कुछ मांग है आपकी? मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, एमआरटीपी के तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ पे जो बाहर से जो भरने के लिए जो मट्टी ला रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे प्रदूषण जो है बहुत फैल रहा है। यहाँ पे जो भरनी कर रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे मच्छर बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि कीचड़ डाला के वो लोग गिल्ली मट्टी ला के डाल रहे हैं। उसके वजह से यहाँ के जो लोकल रहवासी है उनको तकलीफ हो रही है। अभी पिछले दिन जो है इसी वजह से जो है यहाँ पे जो सांप वगैरह है या तेंदुए है उनको रहने के लिए जगह कम हो रही है। अभी 2 दिन पहला एक 4 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया और वो इसके कारण मरना पड़ा उसको सर। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। बिल्कुल, यहाँ के लोकल लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें तो काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती, फिर भी काम शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जहाँ सरकार और प्रशासन की हम बात करें तो लोग भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करते हैं, लोग अलीगल कामों को रोकने की कोशिश में है, लेकिन प्रशासन के जागते हुए इस तरह के काम हो रहे हैं, जिसको लेकर ये तमाम रहवासी हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आर्य कॉलोनी में मिली हैं। क्योंकि एक तरफ जैसे आपने बताया कि एनओसी जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं मिलती, लेकिन इस तरह से भरनी शुरू कर दी जाती है। देखिए सर, अभी हमने आरटीआई के तहत ये सब पेपर निकाले, इसमें 224 मूलभूत सुविधा के लिए म्हाडा ने, बीएमसी ने परमिशन मांगा है आरए से, लेकिन वो परमिशन दे नहीं रहे। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मूलभूत सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और उसके लिए आप एनओसी नहीं दे रहे हो। और यहाँ बिना परमिशन यहाँ पे काम चल रहा है। अब मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो भरने के लिए गाड़ी आ रही है वो आ कैसे रही है आरए के अंदर? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप चेकिंग ही नहीं कर रहे हो मतलब। तो ऐसे सब यहाँ पे अंधाधुंधी कारोबार चल रहा है यहाँ पे आरए पे। और आरए की जो भी जगह है सबको दे रहे हैं लोग। दूध योजना के लिए ये जगह थी, लेकिन आज इन्होंने मेट्रो, रिलायंस सबको आरए की जगह बांट रहे। और ये बिल्डर लोगों के घसे में डालने का ये प्रयत्न है शासन का, ऐसा हमारा यहाँ के आरए वासियों लोग का आरोप है प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पर दूध आर्य कॉलोनी का अगर हम नाम लेते हैं तो ये कहा जाता है आर्य दूध विकास के नाम से ये जानी जाती थी। दूध विकास को लेकर ये पूरी जो है आर्य कॉलोनी बनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज लोगों की समस्याएं ये हैं कि उनको, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मिली है। एक तरफ जहाँ ये विकास के मुद्दे की बात की जा रही है, मुंबई की अगर हम बात करते तो मुंबई को संघई बनाने का सपना देखा जा रहा है, लेकिन आर्य कॉलोनी के जो लोग हैं आज भी वो शायद जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपसे जानना पाएंगे क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? मैं आर्य कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा नाम श्याम प्रकाश भुईर है। यहाँ पे हम लोग मूल निवासी है, पहले से रह रहे हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पे रास्ते की सुविधा नहीं है। लाइट नहीं होने के कारण हमें रात को निकलना नहीं हमको रात पे कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पे विकास की बातें हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, पर हमारा विकास भी विकास ही है। हमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, ये भी तो हमारा विकास ही है। हमें अंधेरे में डालकर मेट्रो लाकर क्या ये विकास कैसा हो सकता है? विकास होना चाहिए, हमें भी चाहिए विकास, पर हमारा विकास ही नहीं होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल, सबसे पहले रहवासियों का विकास होना चाहिए। अगर आप परियोजना तो लाते हो, लेकिन क्या जो अस्थायी रहवासी हैं उनका विकास हो रहा है? आपसे जानना चाहेंगे अमजद भाई, जिस तरीके से आपने काफ़ी जो है एनजीओ के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी निकाली है। अगर हम आर्य कॉलोनी की बात करें तो आर्य कॉलोनी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, क्या लगता है कि वजह क्या मानते हैं कि प्रशासन इतनी गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है कि इस तरह से भरनी का काम शुरू है? यहाँ पर लोग बेहाल हैं अपनी समस्याओं को लेकर। रास्ते की बात करें, पानी की बात करें,
जबकि आज हम ये कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है। क्या वजह मानते हैं? यहाँ का जो एक्चुअली जो सीईओ है ना सर, आर्य कॉलोनी का जो सीईओ है जिसके अंडर में ये सब आता है, वही करप्ट है। अगर वो बराबर होगा ना सर तो ये सारा आर्य कॉलोनी बराबर होगा। वो तो अपनी पगार बराबर ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक माध्यम से बताना चाहूँगा कि आर्य कॉलोनी, आर्य जो दूध डेयरी है वो बंद करने का प्रयास चल रहा है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये एनडी जोन जो है, ये पूरा आर्य कॉलोनी एनडी जोन है और उसके अंदर जो है ये दूध डेयरी का फॉर्म बनाया गया था 1976 या 75 में। उसके बाद आज इनको क्या ये है हो गया है जो ये बंद करने पे तुले हुए। आर्य डेयरी सिर्फ बंद करना है तो ये पूरी जगह जो है आर्य कॉलोनी की है। और रहा सवाल कि यहाँ के जो मूल जो रहवासी है उनको सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। यहाँ पे बाजू में प्राणी संग्रहालय है 108 एकड़ ज़मीन पे, वो क्यों नहीं बनाया जा रहा है। भाईकल्ला जू को जो है वो बंद करने का वो बोल रहे हैं कि बंद करा जाए 28 एकड़ में। तो यहाँ पे जो 108 एकड़ ज़मीन है फॉरेस्ट लैंड ने जो दिया हुआ है गार्डन बनाने, वो जू क्यों नहीं बना रहे लोग। ये मेट्रो के पीछे क्यों पड़े हुए। और मेट्रो पे भी तो अनऑथराइज काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे आरएमसी प्लांट उसके अंदर अनऑथराइज है, लेबर हब वो अनऑथराइज है। मैंने आरटीआई से मंगा हूँ बीएमसी में, लेकिन बीएमसी में कोई जवाब नहीं दे रही क्योंकि उनके पास है नहीं। अभी आप देखोगे जो मेट्रो का जो काम चालू है 19 नंबर तबेला इनको शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करना है? ये जगह क्या कम है क्या? 30 एकड़ आपको जगह दी गई है, वो कम है जो आप उसको डेयरी भी वहाँ से शिफ्ट कर रहे हो। उसके पहला 16 एकड़ जमीन सिप्स कंपनी को दी गई थी, उसके बाजू में पड़ी हुई है 2 लाख स्क्वायर फुट जगह, वो आप ले सकते हो। आपको आर्य कॉलोनी के अंदर आने की जरूरत क्या है? आप आर्य की बाउंड्री छोड़ के आप काम करो ना। वहाँ पे आप देखोगे उसके बिल्कुल बाजू में आकृति हिल बन रहा है, ओबरॉय बना हुआ है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर 200 बाय 200 की जगह 1 एकड़ जमीन जो है पेट्रोल पंप को दी गई है, फोर्ट को, और वो बाउंड्री के अंदर 30 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है जगह, और उसके बावजूद उसकी बाउंड्री इन लोगों ने पीछे लिया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ही मिली भगत है ना कि इस तरीके से आर्य की जगह जो है ये लोग खुद कम कर रहे हैं सर। ये वन विभाग को जो है लोग दे नहीं रहे। यहाँ पे आए दिन तेंदुआ आता है, अनेक तरह के सांप है यहाँ पर। पिछले दिन एक कोला करके कुत्ता ये पीछे मिला था, बीमार था, उसको इन लोगों ने पता नहीं मार दिया है, जिंदा है। फोटो में तो दे दिया कि बीमार है, बाद में अच्छा हो गया, तो वो कहाँ गया। तो ये सब जो है फॉरेस्ट लैंड की जगह है, आर्य कॉलोनी की जगह। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं आप उनका भी पुनर्वसन कीजिए ना, उनको जो सुविधा चाहिए वो आप दे क्यों नहीं रहे हो। क्या लगता है कि मेट्रो 3 जो परियोजना है ये सिर्फ से लेकर जो है जाएगी टाउन, अगर हम बात करें तो चर्च गेट तक है, मंत्रालय तक है। ये नहीं लगता कि इस तरह से परियोजनाओं से लोगों को कनेक्टिविटी तो मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो सब समस्याएं हैं आखिर वजह क्या है कि एनओसी क्यों नहीं दी जा रही? जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर एनओसी जब यहाँ के रहवासी करते हैं, मांगते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही? मेरी एक ही मांग है सरकार से कि आप जो ये बेसमेंट कर रहे हो, पूरा टनल बना रहे हो सिर्फ बांद्रा कुलाबा तक, तो ये मट्टी कहाँ जाएगी? इतना जो टनल के अंदर क्या एक दूसरा बम्बई बसाने वाले हैं क्या ये लोग? ये इतना जो टनल ये लोग खोदने वाले हैं, हर तरफ इनका अनौतरस काम चालू है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपको मेरे फोटो से वीडियो से बताना चाहूँगा, मैंने वहाँ पे बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत किया हूँ, खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में किया हूँ, जिला अधिकारी को किया हूँ, वन सुरक्षा के अंदर कंप्लेंट किया हूँ। इन्होंने तो वहाँ पे मैनग्रोव्स के ऊपर भरनी चालू है। तो यहाँ पे आर्य के अंदर एक हिसाब से बिगर परमिशन के भरनी कर रहे हैं, वहाँ पे मैनग्रोव्स भरनी कर रहे हैं। तो ये लोगों को देना क्या चाहते हैं? बम्बई को डुबाना चाहते हैं कि ये जो हमारी मुंबई है, ये मुंबई को शंघाई नहीं बना रहे, ये डुबाना चाहते हैं मुंबई को। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मेट्रो 3 इस परियोजना को लेकर? पहली बात तो यहाँ पे मेट्रो हम लोग आने नहीं देंगे, हम लोग आर्य कॉलोनी के रहवासी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम लोग को जो हम लोग अंदर आर्य कॉलोनी में सदियों से रह रहे उनको एनओसी नहीं मिल रही, और इनको कहाँ से मिल रही है? पहली बात तो ये। दूसरी, हम लोग को आर्य कॉलोनी वालों को मेट्रो से फायदा क्या है? हम तो यहाँ पे रहने वाले पहले से है, हम लोग के लिए बस सुविधा है, ठीक है। लेकिन जो लाइट को यहाँ से देखेंगे, बीएमसी का रोड जो दिया हुआ है उसको सब स्टेशन के लिए इन लोग एनओसी नहीं दे रहे कि सब स्टेशन आएगा तो हमारे जो रोड है उस पर लाइट आएंगी। आज देख रहे रहेंगे रात को जाने के लिए इतना तकलीफ होती है कि सांप से लेके जानवर से लेके हर चीज की तकलीफ यहाँ पे झेल रहे हम लोग आर्य कॉलोनी। और ये अभी नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पास हुआ तो इसके आगे भी काफी प्रोजेक्ट आने के चांसेस है। उसके लिए हम लोग आर्य कॉलोनी का विरोध है कि यहाँ पे आर्य कॉलोनी वाले मेट्रो आने नहीं देंगे। प्रशासन को सीधा सरकार जो भी चाहे कुछ भी हो, हम लोग आर्य कॉलोनी वाले पूरे रास्ते पे उतरेंगे, एक एक बच्चा एक एक आदमी सब कुछ रास्ते पे उतार के हम लोग मेट्रो को बंद कराएंगे।
मेट्रो को लेकर जिस तरीके से आरे कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनका आक्रोश ये है कि हमें अगर विकास की राह पर चलना है तो सबसे पहले तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन शायद अब आरे कॉलोनी के जो रहवासी हैं वो आगे आ चुके हैं, क्योंकि अपनी आवाज़ को लेकर वो जिस तरीके से मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो 3 परियोजना आरे कॉलोनी की अगर हम बात करें तो जो है इसमें जहां पर कारसेट बनाया जा रहा है उसके विरोध में अब ये तमाम लोग आ चुके हैं। साथ ही एनजीओ भी सपोर्ट कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आरे कॉलोनी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पर्यटक क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इलीगल जो है कटनी की जा रही, भर्ती की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये इनको परमिशन मिली नहीं है अभी, फिर भी ये काम सब चल रहा है। और यहाँ जो मूल रहवासी है आदिवासी, इनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए बरसों से, जो यहाँ रहते हैं, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप इनका विकास नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? अगर आप इनका विकास नहीं करना चाहते और जो दूसरे लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह ला रहे हैं, मेट्रो ला रहे हैं, और ये यहाँ रहते हैं मूल निवासी, उनका क्या? उनके ऊपर आप तो गदा ला रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मूल निवासी हैं उनकी जो है उनके विकास को लेकर शायद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन योजनाएं एक के बाद एक आ रही हैं। ऐसे में आरे कॉलोनी की अगर हम बात करते हैं तो आरे कॉलोनी को के जो रहवासी हैं अब वो पूरी तरीके से जाग चुके हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! बैंचोद तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल और मुंबई बोल में। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आरे कॉलोनी के विकास की बात करें, ये आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 की जो परियोजना के लिए कारसेट बनाया जा रहा है उसके विरोध में ये तमाम लोग आज हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर जो यहाँ के रहवासी हैं उनके विकास के लिए प्रशासन क्या कर रही है, आखिर उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो इन लोगों को बिजली, पानी, सड़क यानी जो 3 मूलभूत समस्याएं हैं उससे निजात ये लोग नहीं पा रहे हैं। रही बात मेट्रो की, तो मेट्रो को लेकर जिस तरीके से भरनी तो चालू की गई है, जिस तरीके से एनजीओ का साफ तौर से कहना है कि हमने परमिशन भी चेक किया, आरटीआई के माध्यम से परमिशन की जांच की, तो ये पता चला है कि मेट्रो 3 के परियोजना के कार सेट की जो भरनी की जा रही है उसके लिए परमिशन नहीं दी गई है। लिखित कंप्लेन भी इन्होंने किया है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मेट्रो 3 परियोजना से संबंधित तमाम अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर
उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परमिशन के बिना वो काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आर्य कॉलोनी में आप लोग रहते हो, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देश में विकास हो रहा है, मुंबई को संघई बनाने का सपना जो है देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं तो यही कहना चाहूँ, मराठी बोलू का? मला तर एवढंच वाटतं की इथे कोणतीही सुविधा नाही आम्हाला आरेमध्ये. रस्ता व्यवस्थित नाही आहे, बिजली म्हणजे वीज नाही आमच्याकडे, लाईटीची सुविधा नाही आहे. एकटी बाई माणूस आम्ही बाहेर जेव्हा पडतो तर आम्हाला संध्याकाळी येताना आम्हाला कोणाला तरी फोन करून बोलावं लागतं बस स्टॉपला की आम्हाला घ्यायला या करून. म्हणजे एवढ्या मूलभूत सुविधा सुद्धा आमच्याकडे, म्हणजे काय बोलू तुम्हाला, खूपच म्हणजे खूप एवढे प्रॉब्लेम आहेत की आम्हाला सगळ्यात प्रॉब्लेम समोर. माझ्याच घराच्या मागे मध्ये एका मुलावरती वाघाने अटॅक केला होता. कसा बसा त्याला आम्ही वाचवला आणि अजूनही तो वाघ तिथे फिरकतोय. काल परवा दिवशी पण एक घटना अशी घडली की आला आणि कुत्र्याला घेऊन गेला. म्हणजे मुलांनी असं 8-7च्या नंतर बाहेर पडूच नाही की काय, घरातच ठेवायचं त्या मुलांना, असं म्हणजे एक सगळं आम्हाला विचार करून मुलांकडे एवढं लक्ष द्यावं लागतं बारीकरित्याने की मूल शाळेत गेलं की त्याला आणायला बस स्टॉपला खाली जावंच लागतं, आणावंच लागतं त्यांना. जिस तरीके से मेट्रो 3 की परियोजना के लिए कार सेट बनाया जा रहा है, क्या लगता है मेट्रो 3 परियोजना आर्य कॉलोनी के विकास के लिए काम करेगी? मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा. सिर्फ उन लोग जगह का सिर्फ क्या बोलते हैं, एक गलत तरीके से हो रहा है. क्योंकि ये हमारे आर्य कॉलोनी, पूरा अधिकार है हम लोग को. ये आर्य कॉलोनी जहाँ पे हम लोग को बचपन से, मतलब हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ, तब से हम लोग सुन रहे कि आर्य कॉलोनी ये हो रहे वो हो रहे, आर्य कॉलोनी सुविधा ठीक है, सुविधा हो रहे, मगर वो सुविधा का हम लोग को कितना फायदा है वो भी हम लोग को उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है. मगर एक कार्ड से लगा रहे, पता नहीं क्यों लगा रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा प्रकल्प आ रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं हम लोग को. मगर जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कार्ड से, यहाँ पे वहाँ पे सब जगह पे सिर्फ जगह बुकिंग, मतलब आर्य कॉलोनी की जगह बुकिंग हो रही है. जगह बुकिंग हो रही है. काका, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आर्य कॉलोनी के इंचार्ज भी रह चुके हो, अगर हम बात करें तब की जब आप यहाँ पर कार्यरत थे, आज रिटायरमेंट के बाद भी आप यहाँ पर है, कितना परिवर्तन देखते हैं आर्य कॉलोनी में? ये ज़मीन आसमान का परिवर्तन हो चुका है. एक ज़माना ऐसा था कि आर्य कॉलोनी के अंदर रोड से जाने के टाइम में भी धूप का असर नहीं होता था, धूप नीचे रोड पर नहीं गिरता था. बारिश में चलने के टाइम में छतरी का भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ऐसा एक ज़माना था. अभी ये कुछ सालों के अंदर ये इसे जगह दिया, वो अलग अलग संस्थाओं को जगह देने के, ज़मीन देने की वजह से उन लोग ने यहाँ अपने अपने प्रोजेक्ट चालू किए, बिल्डिंगें बनवाई. अभी ये मेट्रो का तो सामने आप देख रहे हैं. मेट्रो के लिए हमारा विरोध नहीं, आर्यवासियों का ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन मेट्रो बनाने के टाइम में जो अभी ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कौन से हिसाब से कर रहे हैं? पुणे के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके ऊपर बंदी लाई है, यानी स्थगिति दी है. तो स्थगिति होते हुए काम कैसा चला है? एक. दूसरी बात, आर्य कॉलोनी, ये आर्य कॉलोनी बनने के लिए जिसके ये ज़मीन पर आर्य कॉलोनी बनी है, उनके जो वो टाइम के मालिक, आज के जो आदिवासी लोग जो हम बोलते हैं, उनकी ज़मीन इन लोगों ने ली है. उन्होंने अपनी ज़मीन दी है आर्य कॉलोनी के लिए, ये प्रकल्प के लिए. लेकिन आज उनके घर झोपड़े गिरने को आए हुए हैं. बारिश का पानी अंदर गिर रहा है, जानवर अंदर आ रहा है, लेकिन उनको रिपेयरिंग करने के लिए जो सामान लगता है, वो सामान अंदर लाने के लिए आर्य प्रशासन परमिशन देता नहीं. अभी म्हाडा ने 176 काम म्हाडा ने, उसके अंदर नल, लाइट, संडास, बिजली, रोड, पायवाटा जो बोलते हैं वो, पाव का रास्ता, सीमेंट कंक्रीट करने का ये बाजू में उन्होंने ये किया है. उसके बाद में जिलाधिकारी ने 48 काम मंजूर किया है, उन्होंने भी ये किया. उसको अभी 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए. उसका फंड भी शायद रिटर्न गया होगा. मार्च 16 में वो पूरा होना, 31 मार्च 16 तक वो पूरा होना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हुआ. क्योंकि आर्य कॉलोनी वालों ने, प्रशासन ने NOC दिया नहीं. अगर इन लोगों को, ये गरीब लोगों को, जिनके ज़मीन पर आज आपकी सबकी आँख है, दूध योजना बनी हुई है, और उनके ही घर को आप रिपेयरिंग करने के लिए, सामान लाने के लिए मना कर रहे हैं, अंदर लाने नहीं देते. फिर ये प्रोजेक्ट कैसा हो रहा है? ये भी तो बेकानून है.
मेरे हिसाब से तो ऐसा ही बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जो आरे कॉलोनी में रहते हैं, बचपन से यहीं रहते हैं, उनके घरों की हालत जो है बद से बदतर है, उनको रिपेयर करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मेट्रो परियोजना के कारसेट के लिए जो है परमिशन देने की बात तो अभी तक अगर हम कहें तो परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी यहाँ पर काम चालू है। हमारे साथ अमजद भाई एक बार फिर से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। अभी दूसरी बात मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, और पूरे जो देखने वाले हैं टीवी देखेंगे उनको भी ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये प्रशासन आरए प्रशासन मंजूरी देते थे, एनओसी देते थे, तो जो कल 2-4 घटना हुई है ये हफ्ते भर में, सांप काट के एक लड़का 7 साल का लड़का गुजर गया, 2 लेडीज़ को तेंदुओं ने जख्मी किया, अगर ये मंजूरी मिलती थी तो वहाँ लाइट आती थी, सीमेंट के रास्ते आते थे यानी पायवाटा, तो फिर उन वहाँ सांप या तेंदुआ आने के इतना धाड़स नहीं करता था। तो ये दोनों का ये 2-3 जो जान गई है इसकी जिम्मेदारी आरए प्रशासन है, ऐसा मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों? अगर वो मंजूरी देते थे तो यहाँ सब जितने भी पाड़े हैं सब पाड़े के अंदर लाइट लगती थी, पानी आता था, रोड बनते थे, कुएं खोदे जाते थे, बोरिंग होती थी। ये सब जो सुविधा है वो एनओसी के वजह से रोकी गई है, और इसके वजह से जानवर जो है, अनजान जानवर के ऊपर तो आरोप नहीं कर सकते, लेकिन उनको जगह मिलता है, उनका ही है, किधर गली में झाड़ के नीचे जड़ में किधर भी जाके वो छुपता है, बाद में आता है, अंधेरे में काटेगा तो घर के आदमी को कैसा मालूम पड़ेगा? लाइट ही नहीं है। तो ये समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर ये आना चाहिए, और जल्द से जल्द शासन ने विचार करके ये एनओसी जो बंद किया गया है वो एनओसी इन्होंने चालू करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ये इसमें लिए है आरटीआई में, तो ये सीओ ने क्या बताया है, अगर यहाँ इनको रिपेयरिंग करने के लिए परवानगी दी गई तो यहाँ अनधिकृत झोपड़े बढ़ जाएंगे। अभी अनधिकृत झोपड़े बढ़ेंगे, वो बढ़ना नहीं चाहिए। आरए कॉलोनी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा डिपार्टमेंट है, वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो नौकर है, वहाँ जो कर्मचारी है, वो पगार काय का लेते हैं? उनका काम नहीं बढ़ेगा तो देखने का। आपने समझो इनको अभी रिपेयरिंग के लिए परवानगी दी है, परमिशन दिया है, इन्होंने सामान लाया, रिपेयरिंग किया, रिपेयरिंग करने के बाद में इनके पास से अहवाल लेने का कि भाई मेरा ये तारीख को मेरा घर रिपेयरिंग हो गया, आप आके देख के जाओ। नहीं तो उन्होंने आके देखना चाहिए कि भाई यहाँ कुछ दूसरा झोपड़ा बनाया गया। ये खुद घुसखोरी करते हैं और इसके वजह से ये झोपड़े बढ़ते हैं, और ये बारे में मैंने कितना टाइम उनको कंप्लेंट भी की आहे, लिखित कंप्लेंट, कुछ होत नाही। आणि हे पण सांगा, झाड पडलं घरावर तर हे लोक परमिशन सुद्धा आपल्याला देत नाही। हा, आमचं घर सुद्धा आम्ही दुरुस्ती करू शकत नाही, म्हणजे आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन 17 वेळा त्यांच्याकडे चक्रा मारल्या तरी आमच्याकडे ते लोक दुर्लक्ष करतात। आम्हाला त्याची सुद्धा परमिशन देत नाही। आमच्या घरावर झाड पडलं किंवा त्या झाडामुळे आमच्या घरांची हे लहान लहान मुलं असतात, ज्या अशा जीवित हानी काय होणे काहीच त्यांना पडलेलं नसतं, अजिबात डुंकून सुद्धा बघत नाहीत आमच्याकडे। एक नहीं अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं आरए कॉलोनी के लोग। अमजद भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरए डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे और अब रिटायरमेंट होने के बाद अंकल ने बताया कि यहाँ पर परमिशन इसलिए नहीं दी जाती कि इलीगल झोपड़े आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक सवाल ये भी कहा कि आखिर जिस तरीके से सुरक्षा आरए कॉलोनी और आरए प्रशासन के पास जो सुरक्षा कर्मी है उनका क्या काम है? ऐसे में आप पर्यावरण को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते, क्योंकि आपकी संस्था जो है एनजीओ पर्यावरण से रिलेटेड है। ऐसे में यहाँ पर पर्यावरण की अगर हम बात करें तो जहाँ सरकार ये कहती है कि पर्यावरण का देख रेख किया जाएगा, हर तरफ घर घर बिजली पहुँचाने की बात सरकार कर रही है, ऐसे में आरए कॉलोनी के लोगों को बिजली पानी क्यों नहीं मिल पाता है? बिजली पानी अगर इन लोगों को दे देंगे तो आने वाले दिन पे जो ये गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जो बनाया गया है, यहाँ पे बिल्डरों के टावर कैसे बनेंगे सर? ये मेट्रो जो है ना, ये यहाँ के बड़े बड़े बिल्डरों को दिया जा रहा है, ये बेचारे गरीब लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि इनको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। यहाँ पे आप देखोगे ये आकृति हिल जो है, वहाँ सरपुत नगर हुआ करता था, वहाँ का डिमोलेशन किया गया है 2002 में, उसकी फोटोग्राफ से पूरे, और वो अभी आप देखोगे प्लान में से उन्होंने वो पट्टा ही गुल कर दिया है। वो बता रहे हैं कि वो पट्टा हमारा नहीं है, जबकि वो प्लॉट आरए कॉलोनी का है। वहाँ पे आकृति, अगर हम आरए कॉलोनी की बात करें तो कितनी जमीन है आरए कॉलोनी के पास? आरए कॉलोनी के अंदर 3126 एकड़ जमीन है, एकड़
हेक्टर नहीं एकड़, उसमें से अभी 30 हेक्टर जो है आरे मेट्रो कारशेड को दी गई है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरे को 2 प्लान इन लोगों ने क्यों दिया है। आप देखो 30 हेक्टर ज़मीन ये है, जबकि रोड के इस तरफ का हिस्सा इनका है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इस तरीके से हाईवे से लेके ये रिलायंस का वहाँ पे पावर है, ये यहाँ पर रोड के इस तरफ तो जगह नहीं दी गई है। तो फिर ये जो 19 नंबर का जो तबेला है ये क्यों इफेक्टेड बताया जा रहा है, और वहाँ पे जो है अनऑथराइज भरनी करी जा रही है। वहाँ पे क्या है, रोड के उस तरफ तो इनको जगह दी नहीं गई है, फिर ये अनऑथराइज काम वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। काम तो इनको तो जगह ये दी गई है, और जगह ये देने के बावजूद परमिशन होना चाहिए। इनके पास कोई किस्म का परमिशन नहीं है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली का, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का, वर्ली हब में से जो इनको परमिशन मिलता है वो परमिशन नहीं है। बिल्डिंग फैक्ट्री के ईस्ट वार्ड उसमें इनका परमिशन नहीं है। फायर ब्रिगेड उसका परमिशन नहीं है। कोई भी तरीके का परमिशन नहीं है, बिल्कुल विदाउट परमिशन ये सब काम हो आखिर रहा है। आर्य प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि आर्य प्रशासन के अंतर्गत में आर्य प्रशासन का जो सीईओ यहाँ पे बैठता है वो सिर्फ अपनी एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है और एसी वाली कैबिन में बैठ रहा है। आप जब भी जाओ वो मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में, ये लोग जो है 1000 बार जाकर उसको बोलकर आए कि यहाँ पे पेड़ गिर गया है, यहाँ पे तेंदुआ आ रहा है, हम लोगों को ये तकलीफ है। तो वो तकलीफ दूर करने की जगह वो अपना आराम से घूम फिर रहा है, लेकिन लोगों की सुविधा कुछ वो ध्यान नहीं दे रहा। और उसके ही नेतृत्व में अनेक यहाँ पे झोपड़े बसे जा रहे हैं। मेरे पास हर वक्त 90 से लेके आज तक कितने झोपड़े थे, कितने झोपड़े पे कार्रवाई की, कितनों पे पुलिस कार्रवाई हुई, कितने पे कोर्ट मैटर हो। यहाँ पे जब उसके झोपड़े बन रहे हैं तो झोपड़े बनने के अंदर सिर्फ 200 रुपये दंड लेते हो और छोड़ देते। 200 रुपये दंड आरे की जगह खाने के लिए, ये कौन सी बात है। तो आप जो है जो यहाँ के एक्चुअल जो आदिवासी पाड़े उन सबको बसाने का काम करिए, और जो कि नवे झोपड़े यहाँ पे मत बसाइए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आके काफ़ी तरीके से बस रहे अनऑथराइज। वो आने वाले टाइम पे इन लोगों को तकलीफ देंगे। तो मैं सरकार से ये विनती करता हूँ, आप मेट्रो कार शेड बनाइए, लेकिन उसके अंडर में इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ आप करिए। मेट्रो कारशेड बनाइए, लेकिन जो स्थानीय रहवासी हैं उनकी भी समस्याएं दूर करने और उनका भी विकास होना चाहिए। चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, अब तक आपके हाथ में इतनी मोटी फाइल है, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन की समस्याओं को लेकर? सर हमने सब जगह पे कंप्लेन की है, लेकिन अभी मैं आपको जाते जाते इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने आरे वाले लोग विरोध कर रहे थे, इन्होंने दिमाग क्या लगाया, अभी ये पूरा बंद कर दिया। मतलब अगर आपको अगर कुछ करना है यहाँ पे मोर्चा या धरना जो भी पहले होता था, अब कर नहीं सकते, पूरा इन्होंने बंद कर दिया है। और अभी वहाँ से मतलब लिंक रोड से मतलब ये आरे पुलिस स्टेशन का भी संबंध नहीं रहेगा अभी हमारा, मतलब यहाँ के लोग विरोध ना करें इसके लिए इन्होंने यहाँ से पूरा बंद कर दिया। और हमने सब डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ कंप्लेंट की और सब आरटीआई में पेपर जमा भी किया। आप स्थानीय रहवासी हो, अगर आप इस तरह से कार्रवाई नहीं होती तो आगे का स्टेप आप लोगों का क्या होगा? आगे अभी हम सब मिलके देखेंगे क्या करना है, नहीं तो फिर हम कोर्ट में PI दाखिल करेंगे इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती। तो अभी हमने 6 तारीख को FIR करने के लिए दिया है और DCP, ACP, आरए प्रशासन और पुलिस स्टेशन में। अभी तक उन्होंने कुछ FIR लिया नहीं है उनके ऊपर। बिल्कुल, जिस तरीके से आर्य कॉलोनी के लोगों का साफ तौर से जो रहवासी हैं उनका कहना है कि हमें मेट्रो परियोजना से कोई हानि नहीं है, ना ही हमारा विरोध है, लेकिन हमारा विरोध ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जब हम उसकी मांग के लिए जाते हैं तो शायद आर्य प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, उनको NOC नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कई समस्याओं से ये लोग आज भी जूझ रहे हैं। जैसे ये पहले थे वैसे आज भी इनका विकास नहीं हो रहा है, जिसको लेकर ये अब आवाज़ उठाने के लिए आगे आ चुके हैं। और साफ तौर से जिस तरीके से हम बात करें तो इस पूरे मामले पर अगर हम जैसे आपकी बात कराए, लोगों का कहना है कि हमें जो है समस्याओं से रोज 2-4 होना पड़ता है। आर्य प्रशासन शायद कुंभकर्णी नींद में सोया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आर्य प्रशासन भी इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है वो भी हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए IN24 न्यूज़।